हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आईएएस एकेडमिया। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स को बताता है। प्रेम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, जो कि ये इंडिकेट करता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया के साथ लाई करता है। प्रेम्बल इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। प्रेम्बल बेसिकली आइडिया देती है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। प्रेम्बल से प्रभावित होकर अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत इंडियन प्रेम्बल से की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में किस डॉक्यूमेंट के आधार पर शामिल किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक रेजोल्यूशन पेश किया। इसे 22 जनवरी 1947 को असेंबली ने अडॉप्ट किया। इस डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है, जो कि प्रेम्बल का पार्ट है। एक तरह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में असेंबली के गाइड का काम किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं। सोवरेन, इसका मतलब है कि इंडिया के पास अपनी खुद की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी और ये किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी का डोमेन नहीं होगा। डेमोक्रेटिक, ये टर्म इम्प्लाई करता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा जहां सरकार को लोगों द्वारा डायरेक्टली चुना जाएगा। रिपब्लिक, इसका मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली जनता के द्वारा इलेक्ट होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये बताता है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान होंगे। भारत के नागरिकों को सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, फेयरनेस ऑफ प्रेस्टीज और बेसिक फ्रीडम जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग, अफर्मेशन, फेथ और वर्शिप जैसे राइट्स मिले हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर की नींव रखी। यह कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में दिया था। उस समय ये सवाल उठा कि क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और पार्लियामेंट इसमें अमेंडमेंट कर सकती है या नहीं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन बेरुवारी यूनियन 1960 को पलट दिया, जिसमें उसने प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानने से मना कर दिया था। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और पार्लियामेंट इसमें आर्टिकल 368 के अंडर चेंजेस कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती। लेकिन ये आज भी डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं।